कि क्या कुछ रूपरेखा होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मिजोरम में हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और इस 1 साल में मिजोरम की जनता से हम काफी दिनों से संपर्क में हैं, लगातार जा रहे हैं। हमारी मिजोरम की टीम काफी मेहनत कर रही है और काफी उत्साह में है कि पहली बार उत्तर पूर्वांचल में मिजोरम विधानसभा से हम चुनाव लड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो काफी उत्साह में है। तो रूपरेखा हमारी सीधे सीधे यही है कि जनता के बीच में जाना है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है इन राज्यों में, मिजोरम में भी, और विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हमारी जो राजनीति है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है, काम की राजनीति, हम उसी को लेकर जाएंगे। हमने दिल्ली में जो शिक्षा के ऊपर काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, वही मॉडल हम मिजोरम को भी देना चाहते हैं। और मिजोरम की जनता की भी अपेक्षा यही है कि कोई दल ऐसा आए जो हमारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करे, सड़कों को ठीक करे और जो बेरोजगारी के सवाल है उसको खत्म करे। लेकिन आपको नहीं लगता काफी विलंब हो गया आप लोग को घोषणा करने में? निश्चित रूप से हमने जरा देर की है इसको घोषित करने में, लेकिन जो स्थानीय जो टीम है वो पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रही है। तो चुनाव लड़ना संगठन बनाने के बाद का जो इमीडिएट रिजल्ट होता है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो जहां जहां हमारा संगठन बन गया है तो धीरे धीरे उन सभी राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे। आज मिजोरम में कुछ हद तक हमारा संगठन बना है, तो जिन विधानसभाओं में ये संगठन है वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीटों पे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मोटा मोटी जो आइजोल और उसके आसपास 11 विधानसभा सीटें हैं। हम कोशिश उन 11 में कैंडिडेट देने की कर रहे हैं। बाकी कल या परसों तक हम लोग लिस्ट फाइनल करेंगे। कल आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, आपके नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज और अध्यक्षों ने, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई? उनका आश्वासन है कि आप चुनाव लड़े और क्या वे भी प्रचार के लिए जाएंगे? ऐसी कोई बातचीत? देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर पूर्वांचल के प्रति हमेशा से एक अलग तरीके का स्नेह रहा है, अलग तरीके का उनकी कोशिश रही है कि उत्तर पूर्वांचल की समस्याओं को के ऊपर ध्यान दिया जाए, उत्तर पूर्वांचल में काम किया जाए। और इसी संदर्भ में हमने कल उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो चीज समझ में आई कि वो बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है कि उत्तर पूर्वांचल में पार्टी आगे बढ़नी चाहिए। आप लोग की बात हुई कि वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? चुनाव प्रचार के लिए तो अभी कोई इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। जहां तक है कि जैसे कि लोकसभा के भी चुनाव होंगे अब, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरीके से उनका यात्रा का प्लान बनेगा। सवाल ये है कि वहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और बड़ी पार्टी है वहाँ पे, आप लोग इंडिया अलायंस में गठबंधन में है, उसके खिलाफ आपको वहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो कुछ विरोधाभास नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो सभी राज्यों में होगा कि आज मान लीजिए मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, तो वहां भी हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। देखिए कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, इंडिया अलायंस का गठन विशेषकर लोकसभा के लिए हुआ है और लोकसभा के चुनावों में इसलिए किया गया है क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो भाजपा की जिस तरीके की फांसीवादी सरकार है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार चल रही है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का मिसयूज करके और जिस तरीके से समूचे विपक्ष को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो इस वजह से जो अलायंस किया गया है वो लोकसभा के लिए किया गया है। बाकी विधानसभा और विधानसभा के निचले स्तर के जितने भी चुनाव हैं वो हम लोग सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से